वृक्ष सबसे कहता है कि कुछ दान करो, कुछ दान करो, कल्याण होगा। तुम 1 रुपया दोगे 1000 रुपया देगा। गरीबी को सुनो, तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे 1000 रुपया देगा। पुण्य काम में लगाओ, पुण्य काम में लगाओ, कई गुना होकर मिलेगा। सौदा नगर मिलता है। बसंत ऋतु आया का तो जितना वृक्षा का ले लो, सारा पत्ता झाड़ के दे दिया। ले लो। बसंत ऋतु याद भया, वृक्ष दान किया सब पाप, परिणाम क्या हुआ? कई गुना, ताकि न पल्लव भया। देखिएगा एकदम हरा हरा परिधान, नया पल्लव, साथ में फल भी लगा दिया। इज्जत के साथ वृक्ष फल दिया है, इज्जत के साथ। एक वृक्ष इंतजार में रह गया। अच्छा, इसे साधु बाबा जी कहते हैं ठगता है, दान पुण्य को कौन देखता है, मरेंगे तो क्या मिलेगा, देखता रह गया। परिणाम क्या? दुर्गति हो गया। कौन? महुआ। महुआ बसंत ऋतु बीता, ये अभागा तो दान किया ही नहीं। तो लक्ष्मी फिर न रहीम कही, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की भली क्यों न चंचला हो। तो गए, इसका भी पाप झर गया। दान तो किया था नहीं, परिणाम पाप मिला ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? फल तो आया, लेकिन बिल्कुल नंगी होकर के। जितना वृक्ष फल दिया है सब इज्जत के साथ, नव पल्लव, नया परिधान, हरा हरा परिधान पहन करके वह इज्जत के साथ फल दी है। एक ही बिचना निर्लज है, पतित है, नंगे होकर के फल देती। वही महुआ। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न पंजत हो। लाजता खा लेगा, फिर भी देखिएगा दम में मारेगा। एक लड़की बार बार तंग करती थी कि बाबा जी मेरे घर जाते थे, मेरा घर पवित्र हो जाता, आपके चरण पर कुछ चढ़ा देती, एकदम डायरेक्ट चरने पर डाल देती कि मेरा तो सौभाग्य का दरवाजा खुल जाता है, मेरा हाथ पवित्र हो जाता है। बाबा 2 मिनट चलिए, मेरा दुर्भाग्य कब कैसे का है, हमारा पति है, पी लेता, मांस मछली खा लेता। अगर आपकी बात उनको समझ में आ जाती, अगर कहीं वो दिखा लेता, बाबा जिंदगी भर आभारी रहूंगी, आपकी पूजा करती रहूंगी, मुझे खुशी होगी, मेरे पूजन का संस्कार देगा। महात्मा दयाल का ठीक है, चल चलो। चले गए मेरे घर, दरवाजा पर बैठा दिए बेचारी, खुशियां से पागल। मेरे कुटिया में आए, भगवान सेवा कैसे करो। कभी चौका घर दौड़ जाती है, कभी जल लाने के लिए जाती है, पैर धोएंगे, पैर धोएंगे, दौड़ के जाती है, धर धर को धर। संयोग से पति ने कहा तो पियक्कर घरे में दौड़ जाती, ए जी बाबा जी आए हुए हैं, जाइए डायरेक्ट उनके शरीर को स्पर्श कर लीजिएगा, सब जो पाप है उनका को झड़ जाएगा। अरे बिजली की नंगी तार को स्पर्श कीजिए, क्या होगा? बिजली आपके खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू न लीजिए, आपके पाप को सोख लेंगे। इसलिए लोग जाते हैं चरण छूने के लिए। कहीं लग गया, जिंदगी बदल जाए। लड़की कहती जाइए प्रणाम कर दीजिए, कपाल हटा लीजिए, सब पाप को धो देंगे बाबा जी। चला, देखा बाबा जी दरवाजा पर बैठे, दूर से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा भी देखा 100 डिग्री पाप लेके कपाल पर, झुकने तो देगा नहीं। झुकता वही जिसमें जान होती है, अक्कर से मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा नहीं झुकेगा, चाहे दादा हो कि परदादा सामने में। वो थोड़े कहेगा कि थोड़ा रुक दो पालकी को,
हम नीचे उतर के दादा को प्रणाम कर लेते, फिर ऊपर चढ़ कर मचान पर सो जाएंगे, मुर्दा नहीं झुकेगा। ते सिर तुम्हारी समतोला, जो न नमक हरि गुरु पद मोला। कितने का है वो सिर मुर्दावत है। तो सोचने लगा क्या करें, हमारी पत्नी तो पागल बनी हुई है, बाबा जी को खिलाएगी जरूर, अच्छा खिला दे कोई बात नहीं, लेकिन ये इतनी उदार है लड़की, जो विदाई देने लगेगी 200 रुपया घर में है, ये कहीं सारी पैसा दोनों से चढ़ा दिया तो कल मेरा ठेपी कैसे चलेगा। बोतला का ध्यान बोतले को, बोतल कैसे कौन उपाय करें कि बाबा जी भाग जाए। अब देखिए उनका धंधा पत्नी लाई है निवेदन का, बाबा जी भाग, इधर उधर देखा, घर घुस गया कि मिल गया डंडा, उठाया तो सख तकिया पर दे डंडा, पलंग पर डंडा, दीवार पर। बाबा जी चौंक गए, मेरे आने के कारण अब किससे झगड़ा करके पिटना शुरू कर दिया, तो अपने मन में है ये। बाबा जी एकदम चौकन्ना। तब तक निकला बाहर तो पत्नी आ रही थी लोटा लेकर के पानी, पत्नियों का देह पर डंडा देते। बाबा जी सोचने लगे कि बुला करके लाई थी, हमारे पति को समझा दीजिएगा, ये तो अपने मन में है ये नहीं। अब किनको किनको पिटते पिटते तो पत्नी के पास आ गया, कहीं बाहर निकला तो हमरे नंबर। तो बाबा जी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया। निकला तो देखा बाबा जी नहीं है, चौकी पर खड़ा होके देखा, दूर तक देखा कि बाबा जी भाग गया है ना। झूठों का डंडा पर इतना स्पीड पकड़ा बाबा जी, और सचों का डंडा दे देते तब क्या होगा। लोटा, तब तक पत्नी लोटा लेकर कहाँ जेबो, तो बाबा का चरण तब देख लो तोरा जोर से मारल, ये तो बाबा जी का डरबैत रही, इतने थोड़ा सा डंडा दलियो दे पर, बाबा जी 100 का स्पीड पकड़ लो, पूरी करो बाबा जी, है ना। बाबा जी उड़लो, दकला तोरा जोर से मारल, तब पत्नी सोची पागल कब क्या बोले, तोरा जोर से मारल, पत्नी कहते जोर से नहीं मार लो, हम हो कि काना लिया, जोर से मारल कर हम काना लिया। महात्मा भीतर में सुन रहा था, मामला तो ठीक था, हमारी भगाने का उपाय कर रहा, तू कह रहा जोर से मारा लिया, पत्नी कहते हम की काना लिया, निकला चौकी के भीतर से बाबा जी का हम हो कि भागा लिया। अरे पागल, जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा। हुआ वही, एक दिन पी करके चला गया इधर उधर, गांव के लोग पकड़ लिया, दे जूता दे लाश से मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान का था छोड़ो मत, ये लंबा चौड़ा भाषण देगा पापी, धोती कुर्ता बंडी पहन कर चौराहा पर जा गप छाटेगा, दुनिया को जान जाए गांव में कम से कम कैसे चरित्र के हैं। ऐसे मत घुमा गाँव, कहने ने तो थोड़ा मेकअप कर दो, और ले लिया ब्यूटी पार्लर ले जाने की जरूरत नहीं थी, काली चूना मुंह में पोत दिया, गधा पर बैठा दिया और गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल के घुमाने लगा। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ गई उसका आंगन, उनके पत्नी का जी मालूम हुआ का क्या तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए नहीं गए, कोई पकड़ लिया है ना। नौजवान सब इतना पिटाई किया कि लहू लुहान है पूरा शरीर, फिर भी नहीं छोड़ा। तब मुंह में काली चूना पोत दिया है, मोबिल लगा दिया है, देह में गधा पर बैठा दिया है, जूता चप्पल का माला बना के गला में डाल दी, चली वो दौड़ी। वो जानती ही थी कि पतित है, एक होता पति एक होता पतित। पतित अपने धर्मशीला पत्नी को साथ देता है, धर्म कर्म में साथ देते हैं, वह पति। एक है निर्लज पतित,
धर्मशिला पत्नी को ना पीट सकता। या भागा लक्ष्मी है, लक्ष्मी बर्बाद कर देगी घर को। अगर अशुद्ध रह गई घर तो अशुद्ध रह गई तो बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मी नहीं टिकेगी, कितना कमा कर लाना तो दरिद्री का निवास रहेगा, बर्तने फूटा हुआ रहेगा, कमाते रहना। लक्ष्मी अशुद्ध है, इसलिए कहता हूं लक्ष्मी का शुद्ध नहीं रहना चाहिए कभी घर में, कभी अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। महापुरुष से सीख लो मंत्र जपो। महाराज दरिद्री को तो लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घुसा देगी। तो जानती थी कि पतित है, फिर भी मोह कहने वाली जो थी कदाई जी कहाँ जा रही हो, इसी होकर कार इसी रोड करके रुक जा। तो आंगन से बाहर निकल के खड़ी हो गई। तब तो दो चार और महिला आ गई, सब देख रही रोड की तरफ। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठा ले चले आए घर। घर के सामने जब आया, पिटाई तो लगी है, पूरा मनहोश था, सीधे दिख रहा है एकदम 90 डिग्री के कोण पर। पत्नी की दृष्टि गई, जोर से रोने लग गई। रोने की आवाज निर्लज के कान में गई। उलट करके देखता, ओ ये तो घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही। गधे पर से बोलता है, काना चो कथिला पूरा काम घुमलिए ये दुए चार घर और बाकी छाप काना चो कथिला पूरा काम हो गए। वो निर्लज को थोड़ी भी लज्जा नहीं, पूरा काम हो गए छे, दुए चार घर बाकी छाए अब छे काना चो कथिला। आया तो पत्नी मुंह कान को धोती है, रोती। अब क्या मुंह दिखाऊंगी अपने सहेली के पास जाकर, आप कैसे जाइएगा चौक चौराहा पर। निर्लज कहता कि हाँ उदंड लड़का सब दो चार जूता चला दल के जरूर है, लेकिन आखिर समाजे न चाहिए हमें कते इज्जत दल के समाज के लोग। तोरा इज्जत दल का की इज्जत दल का न देख लो, सब कोई पैदल चले चलना घोड़ा पर बैठे। उस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसातल जाएगा तब दम मारेगा, है ना। इसलिए ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, गंदा मत करना। अभी देखिए बहुत आदमी खैनी देखिए महाराज कितना खराब, ये देखिएगा वैशाली जिला हर घर में खैनी खेती, हर घर में खैनी कैसे तैयार करेंगे। रंग उसका खराब नहीं हो, काला रहे रंग, तो धनवान आदमी सब अपने दरवाजा पर देखते हैं। हम लोग बराबर जाते हैं सत्संग करने, पाल टांग दिया है मोटा दरवाजा पर, और उसमें घेरा में खैनी को सुखाते हैं छाया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा, दरवाजा है नहीं, घर नहीं, तो बड़ा बड़ा वृक्ष आम है, बोर है, पीपल है, उनके जड़ में घुमा करके खड़ा करके रख देते। कुत्ता का क्या स्वभाव आप भी जानते होंगे, जहाँ ऊंचा स्थान होगा बेचारा को आराम होता है, लघु शंका करने पैर उठाया सीधे जला डाल खनिए पर, है न। मूत्रालय शौचालय सब खनिए पर। जब तक में खैनी सूखेगा तब तक में कुत्ता गिदर का पैखाना सूख जाता। अब पता नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी। जिस गाछ के नजदीक में रखा ऊपर में जटायु संपादित परिवार के लोग सब बैठे रहते, ऊपर से बीच में थोड़ा चुना डालते रहते। हम लोग कहते हैं बड़े बुद्धिमान हैं, वो चिड़िया जो कम करते होंगे चुना देने में, थोड़ा और में मिलाएंगे और सिलोठी लोढ़ी चढ़ा करके मुंह में घुसा देंगे। भीतर में रहने वाला भगवान का फेंको, हरामजादा कहेगा ये कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है टॉनिक दे दो, फेंको थकवा देते हैं। कैसे फिर भी हरानी मन फिला कर डाल देते चौखटे पर एक चोट। तो दुर्लभ है ये मानव शरीर, उनको आप क्या कर रहे, मांस मछली अंडा डाल देते। महाराज ये मांस मछली मानव का चीज नहीं है, मानव का चीज नहीं, अंतर है। भगवान जो बनाया शाकाहारी मांसाहारी दोनों के बनावट